निकाली थी और वहाँ पे लोगों ने त्रिपाठी जिंदाबाद, पंडित राजेंद्र त्रिपाठी जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो, भगवान परशुराम की जय, भगवान परशुराम की जय। सैफी जी का सम्मान होते हुए, राजेंद्र प्रसाद तिवारी जी का सम्मान होते हुए, और जो हापुड़ की टीम है पहले उनका कर दो। मैं बोलूँगा हापुड़ का कोई सदस्य अगर रह रहा है वो आ जाए। महेश मानक चौक, आपके बगैर तो ये मालाई पूरी ना हो और आप ही पीछे बैठे हो। इस संगठन के सबसे मजबूत आदमी सबसे पीछे। आप बड़े हैं मेरे भाई। अब जो हम आप अपने स्थान पर बैठ जाए, जिनका सम्मान होता रहे। उसके बाद मेरठ की जो टीम है, मेरठ की समस्त टीम वो आ जाए। अभी तक वो प्रणाली और प्रक्रिया दिनेश जी ने, तिवारी जी ने बहुत अच्छे से निभाने की कोशिश की, और हमारे जो आदरणीय सादर मंत्रीगण हैं, जितने भी अभी तक जो अपने अपने एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत सुंदरता से इस कार्य प्रणाली को बरकरार रखने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इस मंच से एक छोटा सा मैं आह्वान करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ बहुत सारे अब अलग अलग जोन्स डिवाइड होते जा रहे हैं। जो हम ये मुहिम चला रहे हैं, जो हम ये कार्य कर रहे हैं, इसके पीछे कोई एक कॉज, एक टारगेट, या कह लीजिए कोई एक प्रक्रिया, वो ज़रूर हमें सुनिश्चित कर लेनी चाहिए कि जिसमें हम सब लोग उसमें योगदान दें और पार्टिसिपेट करें। हर बार हम एक आमंत्रण तो देते हैं किसी मंच से, पर उस मंच पे इकट्ठे होने के बाद हम ब्राह्मण को तो संगठित कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ अगर एक कोई भी कार्य गठित कर दिया जाए और उसको समय से पाबंद कर दिया जाए कि इतने समय में हमें इस कार्य को सुचारू करना है, तो शायद जितनी हमारी करोड़ों की जनसंख्या है या जितने करोड़ों में हम ब्राह्मण हैं, 365 दिन भी हमें छोटे पड़ जाएंगे। तो मेरा अपने सभी माननीय सदस्यगणों से ये आज एक छोटा सा अनुरोध है कि आप इन सभाओं में कोई एक एजेंडा सुनिश्चित करें और उस एजेंडे को आप इस मंच से, जो मंच के अधिकारीगण हैं या जिनको भी आप ऑनर कर रहे हैं, या कोई स्टेज या कोई एक आप वो पर्टिकुलर सीट आप ऑनर कर रहे हैं, तो प्लीज़ उनको वो कार्य भी दें और कार्य को अनाउंस करें, और किसने कितने समय में उस कार्य को किसी पर्टिकुलर उस तक पहुंचाया, टारगेट तक पहुंचाया, अचीव किया, आप तब उसके प्रति आंसरेबल और अकाउंटेबल होंगे। आज सिर्फ यहाँ बैठ के एक गोष्ठी करके या चाय पानी थोड़ा बहुत एक दूसरे से मिल के बात करके हम सब लोग अपने घर चले जाते हैं और अपनी उन्हीं व्यवस्थाओं में, जो हमारी दिनचर्या की व्यवस्थाएं हैं, उनमें फिर से लीन हो जाते हैं। भूल जाते हैं कि हमने इस मंच पर आकर कोई वायदे किए थे, या हमें इस मंच से कुछ दे के जाना है या कुछ करके जाना है। हम संगठन तो बना रहे हैं, पर अब वो समय आ चुका है, चाहे हम 100 है या 150 है या 1 लाख है या 1 करोड़ है या 10 करोड़ है, अब हमें संगठन के प्रति कुछ ना कुछ इस तरीके के कार्यों को भी रूपरेखा देनी चाहिए। ये मेरा आप सबसे आह्वान है, और इन कार्यों को आगे बढ़ाते हुए हम दिन पर दिन बढ़ें। आज भी मैं फिर एक समझ लीजिए कि मैं भी एक महिला हूँ, और जैसे कि भैया ने अभी बोला, श्रवण भाई साहब ने,
कि नारी शक्ति कभी पार्वती के रूप में, कभी सिया के रूप में हमारे बीच हमेशा रही हैं, कभी रानी लक्ष्मीबाई के रूप में रहीं, तो आज कभी श्रीमती द्रौपदी के रूप में रहीं जो हमारी प्रेसिडेंट हैं। मैं चाहूँगी कि आप भी जो घर में बैठी हैं वो थोड़ा सा पार्टिसिपेट करें और संस्कार देना आपकी जिम्मेदारी है। हमारे भाई देवेंद्र शर्मा जी बैठे हुए हैं जो कई एनजीओ भी चलाते हैं, मैं उनका दिल की गहराइयों से कोटि कोटि हार्दिक वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अभी मेरे संघर्ष का समय है। ये मैं इसलिए सुना रहा हूं, आप सोच रहे होंगे शायरी करना आया, नहीं। इसमें मूल भावना को ढूंढो कि मेरा औचित्य क्या है। मैं चाहता हूं कि मेरा परशुराम वंशज, मेरी मातृशक्ति, एक एक व्यक्ति ऊर्जावान हो जाए और एक दूसरे के लिए कहे कि आओ साथी हाथ बटाना, कि एक दूसरे का हाथ पकड़ने को तैयार रहे, गिरने ना दें। तो मैं इन शब्दों से थोड़ा थोड़ा बीच बीच में कहता रहूँगा। अभी मेरे संघर्ष का समय है, अभी मुझे खामोश रहना है। अभी मेरे संघर्ष का समय है, अभी मुझे खामोश रहना है। मेरे लिए सब कुछ संभव है, मेरे लिए सब कुछ संभव है, ये मुझे सफलता के बाद कहना है। मेरे लिए सब कुछ संभव है, ये मुझे सफलता के बाद कहना है। ठहाके छोड़ आए हैं हम, ठहाके। पहले देखा होगा आपने, गांव में 4 भाई बहन सब इकट्ठे हो जावे और ठहाके मारे करे। वो एक चिकित्सा थी कि हमारा शरीर दुरुस्त रहता था। आज ठहाके क्यों नहीं मार रहे? क्योंकि एक एक करके अलग अलग पक्के मकानों में चले गए। तो इसी पे कहता हूं, ठहाके छोड़ आए हैं।